हेलो फ्रेंड्स, एम की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आज मैं आपको जो है ना गुणनखंड के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा बच्चों। जैसा कि बच्चों मैंने इससे पहले जो है ना वीडियो अपलोड की थी बच्चों, जिसमें जो है ना बच्चों मैंने छोटे छोटे सवाल को जो बारे में बताया था गुणनखंड के बारे में। तो गुणनखंड को कैसे किया जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों ये गुणनखंड जो हमारे बच्चों ये वे वाले गुणनखंड नहीं है जैसा कि हम 9वीं 10वीं में करते थे, जैसे कि द्विघात समीकरण आती थी उसके गुणनखंड करते थे। तो बच्चों ये वे वाले नहीं हैं, ये बच्चे वे गुणनखंड है जैसे कि हमें जो ना 24 का गुणनखंड निकालना हो, 30 का गुणनखंड निकालना हो, 60 का निकालना हो, हमें 50 का निकालना हो, 120 का निकालना हो, तो ऐसे गुणनखंड। तो बच्चों आज अगर आपको गुणनखंड अच्छी तरह से सीखने हैं बच्चों, ये गुणनखंड आपके रेलवे में भी आ जाते हैं और आपका एसएससी जीडी में भी आ जाते हैं बच्चों, और यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, आर्मी में, सब जगह जो है ना बच्चों ये आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों सभी को जो है ना बच्चों वीडियो में लास्ट तक रहना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर बच्चों आपको कुछ सीखना है तो लास्ट तक वीडियो देखिए, ठीक है ना। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो बच्चों देखिए आज गुणनखंड के बारे में जो है ना बच्चों मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बच्चों गुणनखंड के बारे में, तो जैसे कि बच्चों मैं आपसे बताऊं गुणनखंड, तो गुणनखंड, ये गुणनखंड जो है ना बच्चों कैसे करते हैं इनको, इन गुणनखंडों को हम कैसे करते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आपसे कहा कि पहला क्वेश्चन कहा कि इसमें 24 में सम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, क्योंकि बच्चों जो गुणनखंड है उस गुणनखंड पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं बच्चों, आप उस वीडियो को भी देख ले, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो बच्चों हम आज आपको जो है ना सम और विषम संख्या पे जो है ना आधारित प्रश्न कराएंगे। तो इसमें कहा कि 24 में सम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। किस तरह से करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो है ना बच्चों आप लोगों को करना क्या है, जो भी हमें संख्या दी है 24, इस 24 के आपको फैक्टर करने हैं। तो जब आप इसके फैक्टर करोगे, 2 से जब इससे फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा 12, फिर 2 से फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 6, और फिर 2 से यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 3, और फिर 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। तो बच्चों इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 2 के कितनी बार आया 1 2 3, तो बच्चों इसको हम 2 की पावर 3 और गुना में कितना बच्चों 3 की पावर 1 हो गया ना, तो 3 की पावर 1। अगर बच्चों यहाँ से आपको सिंपल पूछता है कि इसके गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड ना कह के बच्चों आपसे वो कह रहा कि गुणनखंड क्या होंगे, इस बार सम नहीं कहा, तो आप क्या करोगे, जो इसकी घात है बच्चों, जो इसकी घात है उस घात में जो ना बच्चों आप 1 जोड़ दोगे, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, ठीक है ना बच्चों, और 1 और 1 2 कितना हो गया, ये हो गया 1 और 1 2, तो कितना हो गया 8 हो गया। तो बच्चों 8 हो गया, ये 8 आया हमारा सिंपल वाला, ठीक है ना, सम ना कह के सिंपल। कैसे बच्चों, जैसे कि हमने कहा 24, अब ये 24 जो है ना बच्चों हमारा किस किस में टूटेगा, 1 में टूटेगा, 1 से विभक्त होगा ना, 2 से विभक्त हो जाएगा, फिर 3 से विभक्त होगा, फिर ये 4 से विभक्त होगा, फिर 6 से होगा, फिर ये 8 से होगा, फिर किससे हो जाएगा 12 से, फिर किससे हो जाएगा 24 से। अब यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पर 8 आया ना बच्चों, क्या 8 बार ये कट रहा है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ गया ना। तो अब ये आगे हमारी 8 संख्याएं में आ गई, कितनी संख्या में आ गई 8, तो 24 के गुणनखंड कितने हुए बच्चों 8 हो गए ना। अगर बच्चों यहाँ पर अब आपको पूछता है वो क्या, कि सम गुणनखंड कितने होंगे, क्या पूछता है कि सम गुणनखंड कितने होंगे। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर आप लोगों को सम संख्या कौन कौन सी दिखाई दे रही है बच्चों, सम संख्या एक तो देखो हमें यहाँ पे जो है ना बच्चों, एक तो 2 दिखाई दे रही है, एक 4 दिखाई दे रही है, एक 6 है, एक 8 है, एक 12 है, और एक कितना है बच्चों 24 है। तो यहाँ पर हमारी कितनी होगी, तो सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे मेरे बच्चों, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ जाएगा। तो ये क्या आ गई बच्चों, ये होगी हमारी सम गुणनखंड की संख्या। तो आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आया होगा ना। तो अगर अच्छी तरह से समझ में आया है तो बच्चों यहाँ पर हम विषम संख्या के गुणनखंडों की संख्या भी तो बता सकते हैं ना। तो विषम की अगर हमसे पूछता है बच्चों विषम की, तो विषम गुणनखंड, तो विषम गुणनखंड कितने होंगे बच्चों। अब यहाँ पर कौन कौन दिख रहा है बच्चों, एक तो मुझे यहाँ पर जो ना 1 दिख रहा है, अरे 1 कितना दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर मुझे 3 दिखाई दे रहा।
तो क्या होगी बच्चों, 2 होगी। कितनी होगी, 2। तो बच्चों अगर आपसे सिंपल पूछे, अगर आपसे पूछता है सिंपल कि 24 के गुणनखंड करने के बाद में जो कितने गुणनखंड आएंगे, सबसे पहले आप 24 को इस तरह से तोड़ लोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जब तोड़ोगे आप, तो यहाँ पे जो है ना 24 1 से भी डिवाइड होगा, 24 2 से भी होगा, 24 3 से भी होगा, 24 4 से भी होगा, 24 6 से भी होगा, 24 8 से भी, 24 12 से भी और 24 24 से भी कट जाएगा। तो हमारे ये कितने टुकड़े आ गए बच्चों, 8 आ गए ना। तो 8 यहाँ पर हमने निकाला था ना, इस विधि से निकाला था 24 के। इससे ये विधि होगी हमारी टोटल कितनी, 8। ये थोड़ी सी लेंथी ट्रिक बैठती है बच्चों, लेंथी, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी बच्चों, शॉर्ट ट्रिक यही थी। आप 24 को डिवाइड करोगे 2 से, कितना आ जाएगा, 12। 12 को जब 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारा आ जाएगा बच्चों कितना, 6। और 6 को जब 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर हमारे 2 के कितने आ रहे हैं, तो 3 आ रहे हैं ना। तो हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना इस रूप में बच्चों। अब यहाँ पे 3 का 1 है तो 3 की पावर 1 लिख दिया। बस अब करना क्या है, जहाँ पे आपसे डायरेक्ट गुणनखंडों की संख्या पूछे तो बच्चों आपको करना क्या है, जो भी हमारी घात है उसमें 1 जोड़ दो। देखो 3 में 1 जोड़ा तो 4 आया ना, और बच्चों यहाँ पर 1 में हमने 1 जोड़ा तो 2 आ गया ना। तो कितना हो गया, गुना कर दो, 4 दूनी 8। और यहाँ पर गुणनखंड करने के बाद में कितना आया था बच्चों, ये 8 संख्या आई थी ना, 8 संख्या आई थी ना बच्चों। अब इसके बाद अगर यहाँ से आपको जो ना यहाँ से बच्चों सम गुणनखंड की संख्या पूछता है, तो सम गुणनखंड आप इसमें देख लो कि सम संख्या कौन कौन सी है। सम संख्या एक हमारी 2 है, एक हमारी 4 है, एक 6 है, एक 8 है, एक 12 है, एक 24 है। तो टोटल हमारी कितनी संख्या होगी बच्चों, 6 संख्या हो गई। कितनी संख्या हो गई, 6 संख्या हमारी हो गई। बात क्लियर है ना बच्चों, बात क्लियर है ना। अब इसके बाद में बच्चों, अब हमें यहाँ से वो पूछेगा क्या कि विषम गुणनखंड की संख्या क्या होगी। तो आपको यहाँ विषम संख्या कौन कौन सी दिखाई दे रही है बच्चों, 1 दिखाई दे रही है और 3 दिखाई दे रही है, ठीक है ना बच्चों। तो हमें यहाँ पे करना क्या है बच्चों, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो है ना बच के क्या होंगे, विषम होंगे। अगर मान लिया हमें इसी तरीके से निकालना हो, तो इस तरीके से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगले क्वेश्चन में देखिए बच्चों। आप अगले क्वेश्चन में देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में देखिए बच्चों कैसे करेंगे। हमें जो है ना बच्चों यहाँ पर निकालना है क्या, हमने यहाँ पर निकाला था बच्चों 24 का, तो हम यहाँ पर जो है ना बच्चों किसका निकालेंगे, 36 के गुणनखंड निकालेंगे। तो हमें क्या निकालने, 36 के। तो सबसे पहले बच्चों देखो 36 किस से टूटेगा, 1 से टूट जाएगा, हमारा 2 से भी कटेगा 36, 3 से भी कट जाएगा बच्चों, हमारा 4 से भी कट जाएगा, और हमारा ये 6 से भी कट जाएगा, 8 से 36 कटेगा नहीं, 9 से भी कट जाएगा और 12 से कट जाएगा। 12 के बाद में जो है ना बच्चों हमारा 36 किससे कट जाएगा, 36 18 से कट जाएगा, और 18 के बाद में जो है ना बच्चों हमारा किससे डायरेक्ट जो है ना 36 से कटेगा। तो अब यहाँ पर ये देख लो बच्चों कि यहाँ पर कोई संख्या ऐसी तो नहीं रही कि जो ऐसी संख्या कि वो संख्या 36 को डिवाइड कर दे, किसको, 36 को डिवाइड कर दे। अब देखो हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 2 के बाद 3 से भी कट जाएगा ना, 4 से कट जाएगा, 5 से ही कटेगा नहीं, 6 से ये कट जाएगी, 7 से नहीं कटेगी, 8 से भी नहीं कटेगी, 9 से भी कट जाएगी, और 10 11 12 से कट जाएगी, 13 से नहीं कटेगी, 14 से नहीं कटेगी, 15 से नहीं कटेगी, 16 से नहीं कटेगी, 17 18 से कट जाएगी, 19 20 और फिर डायरेक्ट कितना हो गया बच्चों, 36। तो टोटल जो है हमारे कितने गुणनखंड हुए बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल गुणनखंड कितने हो गए, 9। अब इसको जो है ना बच्चों, अगर मैं 36 को बच्चों इसी फॉर्म में तोड़ता हूँ जैसे मैंने आपको बताया, 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 से डिवाइड करें कितना आ गया बच्चों, 9, फिर 3 से डिवाइड करें कितना आ गया, 3। तो बच्चों यहाँ पर जो ना 2 की पावर 2 आपको दिखाई दे रहा है ना, 3 की पावर कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। तो बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब यहाँ पर करेंगे जो पावर है उसमें 1 जोड़ दो, पावर है उसमें 1 जोड़ दो, तो 3 और कितना हो गया, 3, तो बराबर में कितना आ गया हमारा, 9। तो ये तो आगे गुणनखंड। लेकिन बच्चों अगर आपसे यहाँ पे पूछे कि सम गुणनखंड की संख्या कितनी है, तो सम गुणनखंड की संख्या देखो बच्चों, सम गुणनखंड की संख्या आप कैसे निकालोगे, सम गुणनखंड की संख्या बच्चों जो आपको यहाँ पर जो भी सम संख्या दिखाई दे रही है,
जो भी सम संख्या, ये वाली सम संख्या है ना, तो इसकी घात में आप जो भी घात है उसमें 1 मत जोड़ो, सीधा जैसी पावर है वैसी ही रख दो। जैसी है तो 2 रख दिया ना, और अगले वाली संख्या बच्चों, अगले वाली संख्या कितनी होगी, जो विषम संख्या है उसमें आप 1 जोड़ दो, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो इनकी गुना करा तो कितना आ गया, 6, तो 6 आ गया हमारा समगुणनखंड। अब यहाँ पर देखो क्या हमारे 6 संख्या इसमें मिलेगी, 6 संख्या हमें मिलेगी इसमें। देखो समगुणनखंड तो 1 2 3 4 5 और एक ये 6, तो 6 मिल गई बच्चों, 6 मिल गई ना। तो ध्यान रहेगा ना, जब भी समगुणनखंड पूछे तो आपको जो सम पावर है उसमें कुछ नहीं जोड़ना, जैसी है वैसी ही रख दोगे, लेकिन विषम वाली पावर में 1 जोड़ के गुना कर दोगे, ठीक है ना। आ जाएगा हमारा क्या बच्चों, ये आ जाएगा हमारा समगुणनखंड। लेकिन अगर बात मैं करूं बच्चों विषम गुणनखंड की, मैं बात करूं विषम गुणनखंड की बच्चों, तो विषम गुणनखंड की तो कैसे निकालेंगे बच्चों हम विषम गुणनखंड। अब बच्चों हमें पता कि टोटल कितने थे, 9 थे। अगर हम मान लिया अगर 9 में से जो 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। चलो जी ये तो हो गया बिल्कुल हमारा ऐसा ही तरीका। लेकिन बच्चों अगर मान लिया यहाँ पर आपको कह दे कि हमें जो ना इसी तरीके से निकालना है, तो समगुणनखंड को हम इस तरीके से निकालेंगे। तो क्या करते हैं, देखो इस वाले से जो हमारी विषम संख्या पूछ रहा ना, तो जो भी हमें यहाँ विषम संख्या दी हुई है तो विषम संख्या की पावर में 1 जोड़ दो। विषम की पावर में आप कितना, 1 है 2 है ना, तो 2 में 1 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोगों को जो है ना ये सवाल समझ में आया होगा ना बच्चों, सभी के समझ में आया होगा ना। और बच्चों अगर आप लोगों के समझ में आया तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो बिल्कुल बच्चों मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको जो है ना हमारे गुणनखंड विधि जो है जो हमने आपको बताई वो कैसी लगी। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी से बताएंगे कि कैसे जो है ना बच्चों आप लोगों को हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी, ठीक है ना बच्चों। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों हम सिंपल सा। जैसे कि हमने बच्चों यहाँ पर कहा, हमने आप लोगों से यहाँ पर कहा बच्चों क्या कि हमने जो है ना बच्चों यहाँ पर जो है ना 100 ले लो। चलो आप कितना ले लो, 100 ले लो। कितना ले लो बच्चों, 100। तो 100 के जो है ना बच्चों हम पहले डायरेक्ट किसी तरह से करेंगे। 200 से करेंगे कितनी बार ये, तो 50 बार। फिर 200 से करेंगे कितनी बार ये, 25 बार, ठीक है ना बच्चों। फिर 2 से 5 से कटेगा ना, अब तो 5 से कट जाएगा, तो 5 से कितनी बार ये बच्चों, 5 बार। तो हमने यहाँ पर देखा बच्चों कि 2 की पावर तो 2 बना और 5 की पावर कितना बन गया बच्चों, 2। तो हमें टोटल गुणनखंड की संख्या निकालनी है। तो गुणनखंड की संख्या जो पावर है ये 2 है तो 3 कर देंगे, 1 जोड़ देंगे ना, और ये पावर 2 है तो कितने कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9। तो टोटल गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई, 9। अब यहाँ पर जो है ना अगर आपसे पूछता है समगुणनखंड, क्या पूछता है बच्चों, समगुणनखंड। तो समगुणनखंड में मैंने आपको क्या बताया कि जो पावर सम वाली है उसको आप ऐसी रख लो जैसी है, उसमें कुछ मत जोड़ो बच्चों। लेकिन जो विषम वाली है उसमें 1 जोड़ दो, तो 1 जोड़ दें कितना होगा, 3। तो कितना होगा बच्चों, 6 आ गया समगुणनखंड। लेकिन अगर बच्चों विषम की कहे कि विषम गुणनखंड क्या होगा बच्चों, तो विषम गुणनखंड तो कैसे करेंगे मेरे बच्चों, आप एक काम करेंगे, इसमें जो हमारी संख्या दी है विषम वाली, जो सम वाली है उसे तो छोड़ देते हैं, सम वाली को तो बच्चों हम छोड़ देते हैं ना, सम वाली को छोड़ देते हैं। और जो विषम वाली है उसमें 1 क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो 2 में 1 जोड़ देंगे उसकी घात में, तो कितना आ जाएगा, 3। तो बच्चों यहाँ पर सम कितनी बनी, 6, विषम कितनी बनी, 3, और 3 और 6 कितने हो गए, 9, और टोटल हमारा कितना बना था बच्चों, 9। तो बच्चों आपको ये सवाल जो है ना कैसे लगे, अगर बच्चों आपको जो है ना ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही बच्चों हम आपको अभाज्य वाली और भाज्य वाले जो है ना संख्या के गुणनखंड की अगली वीडियो नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों मिलते हैं हम अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।